गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10.1 तक कवर कर दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा पीछे जाके उसको देखिए ताकि आगे वाली चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल नंबर 10.2 यहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2 में क्या है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, इतना दिया है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अभी बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, कहाँ समझ में आएगा, जब ये एंगल्स वगैरह जब दिखेंगे तब समझ में आएगा ना। तो सबसे पहले काम क्या आता है, सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए यही है कि हम सही सही डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है ना। एक सर्कल है, इतना तो पता है एक सर्कल है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे एक सेंटर भी होगा, ओके। और कह रहे हैं टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। अच्छा, TP एंड TQ मतलब एक पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम क्या है, दो सेंटर ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं, मतलब यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे होगा और दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको एक चीज़ पता है, एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट दिया होगा, डायग्राम नहीं दिया होगा वहाँ पे, है कि नहीं। तो आप ये उम्मीद मत करके जाना कि डायग्राम दिया होगा बढ़िया से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, प्रूव करना होगा बस, ठीक है। हाँ, सीधे सीधे बना बनाया मिल जाएगा, हम खा लेंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा और सीखना भी चाहिए डायग्राम बनाना। तो ये कह रहे हैं T, ये क्या है, TP और TQ ना, दोनों में कॉमन क्या है, T पॉइंट ना। तो मतलब T से ये P हो गया और T से ये Q हो गया। तो TP और TQ यहाँ पे दो हो गए क्या, टेंजेंट्स, है ना। तो टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर O, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल PTQ कहाँ है, PTQ मतलब ये वाला एंगल जो है टू टाइम्स होता है किसके, OPQ के। तो O क्या है यहाँ पे, ये O हो जाएगा, ये O है। कौन बदतमीजी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या दिया है, एंगल PTQ। तो PTQ यहाँ पे देखो, ये P हो गया, T हो गया, Q। ये यहाँ पे जो एंगल है किसके, टू टाइम्स है किसका, एंगल OPQ का। O कहाँ पे, ये P, ये Q, ये मतलब OPQ को मिला देंगे ना यहाँ पे। तो OP को मिलाएंगे, दैट इज ये हो जाएगा, ये लाइन मिलाएगी OP, दैट इज OP। और यहाँ पे Q को भी मिलाएंगे, तो Q को मिलाएंगे तो ये वाला, इस तरह से, है ना। तो ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल OPQ, यहाँ पे देखो PTQ जो है, ये PTQ ये वाला एंगल जो है ये क्या होगा, जस्ट इसका मतलब यहाँ पे देखो ये एंगल जो है इस वाले एंगल का डबल होगा, है ना, दैट इज OPQ का। तो ये OPQ का डबल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। अब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर हम ध्यान से देखें, हमने एक थ्योरम पढ़ा था और प्रूव भी किया है। जस्ट क्या है, थ्योरम नंबर 10.2 था। कौन सा थ्योरम था, 10.2। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट की लेंथ जो होती है मतलब सेम होती है, 10.2 ही था ना। तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज पढ़ाया, दैट इज PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो प्रूव करना है, यहाँ पे लिख लो टू प्रूव। अच्छा, गिवन है टू प्रूव, दैट इज एंगल PTQ टू टाइम्स है एंगल OPQ का। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो यहाँ से एक चीज हमने यहाँ पे देखा, दैट इज PT किसकी इक्वल है, QT या फिर TQ के। रीजन यहाँ पे लिखेंगे क्यों, बाय यूजिंग थ्योरम, है ना। 10.2 या फिर ऐसे लिख देते हैं, टेंजेंट्स लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। अगर एक्सटर्नल देखो, इससे क्या है, बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा, ये है कि नहीं। नहीं 10.2 पता लगा, 10.2 की जगह 10.1 लिख दिया फिर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसी मतलब इसी वाले एक्सरसाइज से थ्योरम पढ़ रहे हो। अभी आप सर्कल मतलब एंगल पढ़ोगे, है ना, दैट इज ट्रायंगल पढ़ोगे, वहाँ भी बहुत सारे थ्योरम। तो पता लगा तब तक क्या है कि 15 20 25 थ्योरम हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा क्या वहाँ पे,
है ना। इसी थ्योरम नंबर ऐड करने से बढ़िया है कि आप इसको यहाँ पे देख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट देखेंगे क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। तो मतलब अभी यहाँ पे ये इसके इक्वल आ गया, इतनी बात समझे ना। अच्छा देखो, अगर हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल टी पी क्यू या फिर क्या है, ट्रायंगल पी टी क्यू, इन ट्रायंगल, इधर लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, अगर ट्रायंगल पी टी क्यू में यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, दो साइड्स आपस में इक्वल है, दैट इज पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, है ना, दो साइड्स इक्वल है, हेंस क्या कहेंगे, ट्रायंगल पी टी क्यू इज कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, क्या है ट्रायंगल आइसोसेलेस। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समद्विबाहु होता है, समबाहु नहीं होता, है ना। दो साइड्स इक्वल है ना, सारी भुजाएं बराबर हैं क्या, दो ही साइड तो इक्वल है ना, तो यहाँ पे दो साइड इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वाली साइड के सामने एंगल क्या है, ये वाला, और इस वाली साइड के सामने एंगल, तो ये वाला एंगल जो है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी के, क्या हो जाएगा, टी पी क्यू जो है टी क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल पी टी क्यू इज आइसोसेलेस। ओके, इतनी बात समझ में है ना, ये हो गया इतना। अब देखो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये वाला एंगल ये यहाँ पे इक्वल हो गया। अब अगर एक चीज और ध्यान से देखें तो देखो, ट्रायंगल टी पी ओ, ये आप देखो, ये एंगल टी पी ओ ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। उसको जानने से पहले इसमें आप एक चीज देखते हैं, अगर सपोज करो इसको हमने मान लिया, लेट कर लिया कि अगर ये थीटा एंगल है, हमने लेट कर लिया, ठीक है, लेट कर लिया एंगल पी टी क्यू तो कुछ तो क्या है, थीटा एंगल मान लो हमने यहाँ पे थीटा, या एक्स ही मान सकते हो, कुछ भी मान लो यहाँ पे। अगर ये पी टी क्यू थीटा एंगल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, इन ट्रायंगल पी टी क्यू सम ऑफ एंगल निकालो सबका, सभी जितने भी एंगल्स हैं सबका सम निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, एंगल दैट इज पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू हो गया, और टी क्यू पी, टी क्यू पी, टी क्यू पी हो गया, और उसके बाद क्या, टी पी क्यू ना प्लस टी पी क्यू, टी पी क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री ना। यहाँ पे एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, सबका मतलब इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितना है, थीटा है ना, प्लस एंगल टी क्यू पी जो है, तो ये टी यहाँ पे टी क्यू पी है, और ये देखो टी पी क्यू दोनों बराबर है कि नहीं, तो हम टी क्यू पी की जगह पे टी पी क्यू लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्टली टी पी क्यू लिख सकते हैं ना, और प्लस ये टी पी क्यू है ही, है ना। तो यहाँ से थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 टाइम्स ऑफ टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये 90 बन जाएगा ना, और ये माइनस थीटा बाई 2। नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल टी पी क्यू कितना आ गया, 90 माइनस थीटा बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, है ना। कैसे, अरे यहाँ पे 2 का इधर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में हो जाएगा ना, 180 का 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, और थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमको टी पी क्यू यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करेंगे, एंगल टी पी ओ, ध्यान से देखो, अगर एंगल टी पी ओ देखेंगे, एंगल टी पी ओ 2 एंगल्स को जोड़ने पे बन रहा है क्या, टी पी ओ जो है ये क्या है, देखो ये टी पी ओ मतलब ये बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला एंगल जो है इस एंगल और इस वाले एंगल दोनों का सम है कि नहीं, बोलो, दोनों ये मतलब ये वाला एंगल जोड़ने पे बड़ा वाला एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी पी क्यू प्लस क्यू, या टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, क्या हो जाएगा, प्लस ओ पी क्यू। ओके, क्या हो जाएगा, टी पी क्यू प्लस ओ पी
क्यू हो जाएगा। अब देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो एंगल TPO, ध्यान से समझो, यहाँ पे थ्योरम यूज कर रहे हैं TPO, यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन जो है ये, अच्छा ये टेंजेंट है कि नहीं पहले बताओ। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन जो है ये क्या करती है, टेंजेंट के साथ में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं, बनाती है ना, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा, TPO क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे TPQ कितना दिया है, निकाला हमने 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस एंगल OPQ। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ से देखो 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये थीटा बाई 2 इधर आएगा, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा OPQ, या फिर एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। अच्छा ये यहाँ पे 1/2 कर सकते हैं इंटू थीटा, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, बोलो हमने क्या लिया है, PTQ है कि नहीं। तो थीटा किसको लिया था, PTQ, तो एंगल PTQ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हमको यही प्रूव करना था क्या, एक स्टेप और आगे PTQ। अच्छा यहाँ पे हाफ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या, PTQ, और यहाँ से PTQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ OPQ। हैंस क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ओके, सो थैंक यू क्लास।